नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज का जो न्यूज़ है एक्चुअली इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड आज थोड़ा देरी हो गया, अपोलोजाइज़ फॉर दैट। सो थोड़ा सा लेट करके आज मैंने अपलोड किया है। तो कुछ न्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कुछ एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि दिवाली में जो है आपका जो एयर प्राइसेस या टिकट प्राइसेस विल गो अप। और आज आपने डेफिनेटली देखा होगा कि इंडिगो का जो स्टॉक है वेंट टू अराउंड 2% जंप किया, 3% जंप किया। सो होल ओवरऑल मार्केट हैज़ जम्प रियली वेल। और कल मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि क्या आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल्दो द मार्केट इज़ बीइंग पुश्ड डाउन बिकॉज द सेंटिमेंट इज़ नॉट नॉट ग्रेट। बट लॉजिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सेंटिमेंट, लॉजिक, रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी को लेके काम करना पड़ता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? लॉजिक बोल रहा है कि नहीं, इट विल नॉट सस्टेन, इट विल गो बैक अप बिकॉज लोग बीमार हो सकते हैं। बीमार हो मतलब यहाँ पे अगर हम आईटी फार्मा को कंपेयर अगर करते हैं दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज आईटी विल ऑलवेज सफ़र बिकॉज आईटी इज़ अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ योर सर्वाइवल। सो सर्वाइवल में जो है आपको मेडिसिन फार्मा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फार्मा स्टॉक आज अगर आप देखते हैं तो बहुत लुपिन, आई थिंक लुपिन और लॉरस लैब्स, सिप्ला, बहुत अच्छा आज उन्होंने मूवमेंट दिया है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग। सो स्विंग ट्रेडिंग से अगर आप फुल टाइम का यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस, सो आई हाईली सजेस्ट दैट आप पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सो मंथली बेसिस में, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे में अवॉइड करने के लिए कहूँगा बिकॉज डेली आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हेक्टिक। बट अगर आप वीकली ट्रेड करते हैं, इट इज़ वेरी यूज़फुल। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप और भी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, हाउ इट वर्क्स, हाउ यू कैन मेक मनी, हाउ टू टेक रिस्क, एंड जैसे मैंने चार चीज़ें मैं बताता हूँ, सेंटिमेंट, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क, तो इन चारों चीज़ों को लेके आप कैसे स्टॉक मार्केट से जो है सेफली, मतलब योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी विल बी हायर, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी जो है मार्केट में जो न्यूज़ अभी आज डिस्कस करते हैं हम। सो अगेन देयर इज़ अ short-term rates surge as net surplus liquidity near zero. So again, the finance market is being right now is going through a very tough time, to be honest, क्योंकि जो डॉलर का वैल्यू है, अगेन RBI is having a tough time, forex reserves हमारे ड्राई अप हो रहे हैं, इसको मिटिगेट करना इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, सो तो पूरा जो खिचड़ी हो चुका है, अब अगर आप देखते हैं इसको पूरी तरीके से अगर हम जज करते हैं या डिस्कस करते हैं, जो हमारा जो फाइनेंस मार्केट है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा खिचड़ी मूवमेंट में चल रहा है, खिचड़ी की तरह हो चुका है। क्योंकि अभी जो है बैंक्स, कोटक महिंद्रा, या अगर आप जितने भी सारे बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा नहीं ले रहे हैं बिकॉज आर बी आई इज़ इंक्रीजिंग द रेपो रेट। यूएस में फेड जो है वो रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि आपको ज़्यादा रुपी देना पड़ेगा। द रुपी इज़ बिकमिंग काइंड ऑफ, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग, ऑल्दो इट इज़ वर्किंग रियली वेल कम्पेयर टू अदर अदर करेंसीज, बट स्टिल यहाँ पे आपका अगर फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे एनर्जी सेक्टर, जैसे मैं बार बार यहाँ पे स्ट्रेस करता हूँ अगेन एंड अगेन, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ कि दैट आवर एनर्जी सिक्योरिटी एज इज़ एट स्टेक। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी ओनली नीड डॉलर फॉर आर एनर्जी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग, क्योंकि हम डॉलर में जो है आपको परचेज़ करना पड़ता है, उसके उसके लिए भी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। एंड आई हाईली सजेस्ट यू टू रीड द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो वहाँ पे एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 18 और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे ये बताया गया है दैट हमें पेसिमिज़म को बहुत ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा एक ब्लैक स्वान इवेंट जैसा होता है कि वहाँ पे एक ऐसा कुछ हो गया, कोविड आ गया, पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया। बट अगेन स्टॉक मार्केट जो यहाँ पे 150-200% गेन किया है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। अगेन पीपल विल टॉक अबाउट हाउ द मार्केट इज़ फॉलिंग, हाउ द इकोनॉमी इज़ फॉलिंग। कोविड के बाद आप देखो कि मार्केट अभी टच कर रहा है 18,000, मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अभी आ चुका है। उसके बारे में कोई डिस्कस, उतना ज़्यादा लोग स्ट्रेस नहीं करते। बट यहाँ पे ये स्ट्रेस करते हैं कि अरे यूएस ने फेड रेट बढ़ा दिए हैं, हमारा मार्केट जो है इंडिया में गिरने वाला है। दीज आर दी नेगेटिव। पेसिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेसिमिज्म एक्चुअली कीप्स यू इन चेक। ऑप्टिमिज्म में क्या होता है कि आप बहुत बह जाते हैं, जो जिसको हम कहते हैं। बट यहाँ पे अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे फोर्स आरबीआई टू चेंज इट्स अप्रोच टूवर्ड्स करेंसी मार्केट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट।
क्योंकि अगर आपका फॉरेक्स रिजर्व्स अगर कम ख़त्म हो जाता है, इफ़ इट गोज़ अवे, देन यू विल नॉट बी एबल टू बाई अगेन, यू हैव टू गो आउट एंड बाई डॉलर, एंड डॉलर लोग क्योंकि ऑलरेडी इसका जो सप्लाई डिमांड अगर आप केटर नहीं कर पाते हैं, सो द वैल्यू ऑफ डॉलर विल गो अप एंड यू हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर रुपी ऑन दैट, देन योर करेंसी बिकम्स मोर weak, and because your energy dependency, 85% of the crude oil is coming from outside of India. 50% of the natural gas that we use or consume is coming outside of India. So उस पर भी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, and I'm really happy to see the government actually taking good steps. ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्ड पे बॉन्ड ले रहे हैं, लोन पे लोन ले रहे हैं. They're actually trying to do something which is very interesting. So NPCI pings government industry on UPI market share capital. तो UPI में जो है डेफिनेटली UPI इज़ बेसिकली UPI इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. गवर्नमेंट का जो ऐप है दैट इज़ भीम ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं. कौन यूज़ करते हैं? फ़ोन पे ज़्यादा चलता है, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे एंड अदर्स के अंदर भीम भी आ जाता है. बट आई थिंक भीम इज़ अ वेरी गुड ऐप, पर उसको उस तरीके से मार्केट नहीं किया गया बोल के लोग जो है उसको इतना यूज़ नहीं करते हैं. बट आई हाईली सजेस्ट यू टू यूज़ भीम. And the next and very important news is Adani aims to double ACC and Ambuja Cement's capacity 140 million tons per annum by 2030. तो अभी अगर हम देखते हैं मार्केट लीडर, कल हमने डिस्कस किया था, मार्केट लीडर इज़ अल्ट्राटेक सीमेंट. अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है अभी कैपेसिटी है वो 120 मिलियन टन्स पर एनम है. अल्ट्राटेक ने बहुत हेवी एडवर्टीजमेंट अगर आप लास्ट 2 साल से 3 साल से अगर आप देख रहे हैं, सो अल्ट्राटेक हैज़ एक्चुअली pushed a lot of money into marketing, distribution. ऑल्दो इनके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो डेवलप उन्होंने किया ही है, बट दे हैव हेविली इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ACC, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, अंबुजा, ये सारे जो है लैक कर रहे हैं. और यहाँ पे अडानी ने आपका और एक कंपनी है लाफार्ज बोल के, जो होलसेम आई थिंक इटालियन या फ्रेंच कंपनी है या कंग्लॉमरेट है, उनसे ही जो है आई थिंक ACC को परचेज़ किया गया था. तो अडानी ग्रुप ये बोल रही है कि जो क्यूमुलेटिव कॉम्बिनेशन है, यानी आउटपुट जो है ACC और अंबुजा का, दैट इज़ 70 मिलियन MTP है, मैं यहाँ पे बोलूँगा MTP है, उसको ये 140 मतलब ये टॉप में लेके जाना चाहते हैं. सो अगेन व्हाट वी कैन सी हियर इज़ ईदर यू हैव टू बिल्ड योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लैंड एक्विजिशन, और यहाँ पे बहुत पोल्यूशन का इशू होता है. और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से, नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स बैड और गुड, बट यहाँ पे ये चलाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया गया है. सो उसी जगह पे आप देखिए, अगर ऐसे गाँव में या मतलब प्राइमरीली ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में, अंडर डेवलप्ड एरिया जहाँ पे फैक्ट्री बनाया जाएगा, वहाँ पे अगर अडानी का नाम कोई देखता है तो फिर वही बोलेंगे ना, ये लोग फिर हमारा ज़मीन जो है दखल करने आए हैं, इसको भगाओ भगाओ भगाओ. तो आई थिंक दे विल टेक 2 राउट्स. एक जो है कि जहाँ पे उनको प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे वो प्लांट तैयार करेंगे, बिकॉज ऑल्सो एक प्लांट तैयार करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. क्रशिंग प्लांट ये सब बनाना बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स अराउंड 5-6 years टू बिल्ड दैट प्लांट, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इट. इकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, फिर धरना, ये सब तो हमारे देश में चलते ही रहता है. नॉट दैट आई एम सेइंग एवरीथिंग इज़ प्रोपेगेंडा, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बिजनेस मोटिवेटेड. ये सारी सिचुएशन है. सो व्हाट आई एज्यूम दैट दे विल बी ऑल्सो गोइंग ऑन अ एक्विजिशन स्प्री. वी माइट सी दैट डालमिया भारत को ये परचेज़ कर सकते हैं या श्री सीमेंट को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि श्री सीमेंट का रूरल मार्केट में बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है. इंडिया सीमेंट्स भी जो है, जो CSK के ओनर का आपका यहाँ पे है, श्रीनिवासन समथिंग का ये कंपनी है. सो इंडिया सीमेंट्स को भी, या छोटे छोटे जो बहुत सारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनको अक्वायर ये डेफिनेटली करेंगे, ताकि उनको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप होगा. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ब्रांडिंग तो वो अपना कर ही लेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, दैट इज़ ACC एंड अंबुजा. तो ब्रांडिंग को लेके, ब्रांड वैल्यू को लेके कोई इशू नहीं है. बट इनको जो इशू होने वाला है दैट इज़ हाउ टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी. तो इसी पे वो क्या करने वाले, दे आर गोइंग टू इन्फ्यूज़ 20,000 करोड़ इनटू अंबुजा सीमेंट्स बाय अडानी ग्रुप थ्रू प्रेफरेंशियल इशू. अंबुजा सीमेंट्स का जो है अपर स्टॉक बहुत दिनों से हिट कर रहा है. सो जिन्होंने अंबुजा स्टॉक परचेज़ करके रखा हुआ था 1 साल 2 साल पहले, वो अभी जंबो जेट में उड़ रहे होंगे, अभी मज़े में है वो. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर आपने अंबुजा यानी सीमेंट सेगमेंट में हम देखेंगे बहुत अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि कैपेसिटी अगर ये बिल्डअप करते हैं, इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी बढ़ेगा. सो व्हाट वी कैन सी दैट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस आने वाला है, एंड गवर्नमेंट विल फोकस मोर ऑन गिविंग मोर, आई थिंक एक स्पेस देंगे या मोर इंसेंटिव टू क्रिएट होम्स. एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी अनहेल्दी.
तो यहाँ पे अगर आप हॉराइजॉन्टली घर बनाते हैं तो पूरा जंगल काटना पड़ेगा, तो पूरा इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। देन दिस फर्टाइल लैंड विल बिकम अ डेजर्ट विच वी डोंट वांट। यहाँ पे आपको वर्टिकली मूव करना पड़ेगा, आपको हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करने पड़ेंगे जहाँ पे, बिकॉज यू हैव टू मेक हाउसिंग वेरी मच चीपर। आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इन द कमिंग डेज व्हाट वी कैन सी हियर इज़, हम जो है हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो वर्टिकली जाएंगे रादर देन हॉरिजॉन्टली, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वी शुड फोकस ऑन। पहले 4 मंजिला घर, 5 मंजिला घर देख के लगता था अरे कितना लंबा है, बट आज जो है 20, 25, 30, 50 माले के बिल्डिंग भी बहुत छोटे, मतलब टिपिकली 5 माले के जो बिल्डिंग है वो बहुत छोटे लगते हैं। 50-60 स्टोर्स के जो बिल्डिंग है, या 50-60 जो है लेवल के जो बिल्डिंग है वो अभी बहुत कॉमन हो चुके हैं। So this is, I think, also a very good contribution and a very good usage of technology in our country. तो उस पर जो है फोकस किया जाएगा, and that's about it. So this is something which will definitely help the infrastructure or the realty sector of India to grow. Local consumption बढ़ेगा, but again सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, इकोलॉजी की बात आती है, उस पर हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि कोटक एंड एक्सिस आर प्लानिंग टू रेज बॉन्ड्स प्राइमरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है रियल्टी के लिए। नियर अबाउट वही है कि लोन डिमांड बढ़ रहा है, पैसा उनके पास नहीं है, सो दे विल बी रेजिंग 4500 करोड़ थ्रू बॉन्ड सेल। सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अभी ये जो है ऑल्टरनेट रूट्स में जाएंगे, बाहर देश से पैसा उठाएंगे, बॉन्ड सेल करेंगे, वहाँ से पैसा उठाएंगे, डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाएंगे, एंड दे विल बी ऑफरिंग मोर कूपन रेट, और बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट, टू द पीपल हु आर बाइंग द बॉन्ड्स। KKR बारिंग टेमासेक वाई फॉर मणिपाल स्टेक। सो मणिपाल जो है वो अपना होटल जो है, होटल क्या बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल का जो चेन है, दे विल बी सेलिंग इट ऑफ प्राइमरली। So Manipal Hospitals was set up in 1991, has around 8,700 beds, and it acquired Columbia Asia Hospitals for 2,100 crore. And quite interesting. So existing यहाँ पे जो है प्राइवेट इक्विटी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइवेट इक्विटी जो है बड़े कंपनीज को परचेज करती हैं, सो दे कैन इनकैश इट, और वो कैपिटल वो इन्फ्यूज़ करके उस कंपनी को या उस एंटरप्राइज को और ग्रो करती है। एंड आफ्टर दैट व्हेन दे सी दैट ओके उनका टारगेट फुलफिल हो गया, ईदर दे सेल इट और दे मूव टू द नेक्स्ट बिजनेस। और बेसिकली यहाँ पे वही होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेयर वो परचेज़ करते हैं, जिससे उनको बोर्ड सीट मिलता है। दे ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम द प्रमोटर एंड दे कैन डिक्टेट हाउ द कंपनी वर्क्स। ऑल्दो वो पैसिव रोल बेसिकली एक्वायर करते हैं, पैसिवली उसको मैनेज करते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, नथिंग न्यू, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा अपडेट हो सकता है। सो अगेन हमने सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया यहाँ पे, तो आप यही देख पाएंगे कि सीमेंट स्टॉक्स आर गोइंग टू रैली। सो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, स्टार सीमेंट एज अ इंडस्ट्री इट विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी दैट ये जो है मर्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नथिंग न्यू बट क्वाइट इंटरेस्टिंग, द होल सेगमेंट इज़ मूविंग अप। यहाँ पे आप आँख बंद करके कोई भी स्टॉक परचेज कर लो, वहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली 5 to 10% जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, विच क्वाइट गुड अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, बट ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। सो रुपी जो है अगेन इट्स फॉल्स टू 2 पैसा टू 79.80, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इट शुड गो अराउंड 81-82, बट उसके बाद जो बाउंस बैक करेगा अगेन इट इज़ नॉट रीचिंग 80 रुपीज़, विच शोज़ दैट हाउ रिजिलियंट द इंडियन मनी इज़, द इंडियन करेंसी इज़। बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा अभी सिचुएशन, एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ द RBI इज़ काइंड ऑफ बैकिंग, ताकि उसके वजह से जो है डॉलर उतना ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा। ऑल तो फॉरेक्स रिजर्व कुछ देर तक आपका कम हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, RBI इज़ मैनेजिंग इट वेरी वेरी वेल। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इस बीच में जो एक विंडो क्रिएट कर दिया है RBI ने, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं हाँ भाई हम मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, रशिया या अपना जो एनर्जी, प्राइमरली वही मैं बोल रहा हूँ, अपना एनर्जी सिक्योरिटी वो फिक्स आउट कर रही है कि भाई हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो वी नीड टू फिक्स इट, एंड दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। दे आर डूइंग डील्स विद प्राइमरली ईरान, रशिया, ताकि हमें जो ऑयल कोल ये सारा जो है वो हमें मिलेगा। अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द न्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी वाइटल, विच विल एक्चुअली काइंड ऑफ फोर्स द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट विल बी विलिंग, एंड गवर्नमेंट विल बी टेकिंग दो स्टेप्स, एंड जब भी उनको काउंटर किया जाएगा बाय द यूरोपियंस एंड द अमेरिकन्स एंड द कनेडियंस, वहाँ पे ये बोल पाएंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहा है, आर फॉरेक्स रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड, आवर 85% ऑफ क्रूड ऑयल इज़ कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, वी नीड चीप एनर्जी। आपके पास तो है, आपके पास यूएस का डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन होता है 13 मिलियन बैरल्स, 8 मिलियन बैरल्स पर डे, 13 मिलियन बैरल्स पर डे आप प्रोड्यूस कर सकते हो यूएसए के अंदर।
तो प्लीज़ डो नॉट लेक्चर, यू आर एनर्जी सिक्योर, वी आर नॉट, नीड टू बी एनर्जी सिक्योर, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा. विल हैव सिविल वॉर. क्वाइट इंटरेस्टिंग. कोटक एंड एक्सिस बैंक प्लान टू रेज 4500 करोड़. ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट अगेन नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न. एंड अगेन कोटक एक्सिस बैंक दे आर गोइंग टू सेल मोर लोन्स. एंड यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इकोनॉमी अगर रजिस्ट करता है, आर बी आई या ओवरऑल अगर हमारा इकोनॉमी रजिस्ट करता है, तो इट विल बी अ ह्यूज हेज और अदर ह्यूज बेट फॉर दिस कंपनीज. बिकॉज जिस रेट पे ये लोग डोंट मतलब बॉन्ड उठा रहे हैं, मे बी दे विल ऑफर 7.4%, 7.6%, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हाई. सो यहाँ पे अगर वो फिक्स रेट पे बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड सेल करते हैं, दैट विल बी अ वेरी बिग डील और रिस्क फॉर देम. अगर वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपने लोन लिया ना, लोन का रेट जो है कभी ऊपर नीचे हो सकता है, फिक्स तो नहीं होता, पर जो आप एफडी देते हो, एफडी में पैसा रखते हो, उसमें फिक्स्ड होता है, वो कभी मतलब वेरिएबल नहीं होता है. सो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, अगर वेरिएबल होता है देन इट्स गुड, अगर वेरिएबल नहीं होता है दैट सो दे माइट लूज आउट मनी. लूज आउट मनी भी नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पर उनका मार्जिन कम हो जाएगा. मार्जिन कम होगा, इनकम कम होगा, तो फिर ऑब्वियसली सेंटिमेंट विल गो डाउन एंड द स्टॉक प्राइसेस विल. एंड फॉर एज एन इन्वेस्टर इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू बाई. अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. डजंट मैटर मच कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर नीचे मूव करेगा, वहीं पे आपको पैसा कमाना है. ऑयल फॉल्स 2% ऑन स्ट्रॉन्ग डॉलर, डिमांड वरीज. डजंट मैटर टू अस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें डॉलर में परचेज करना पड़ा. डॉलर इज बिकम एक्सपेंसिव, सो फॉर अस इट डजंट मैटर, बट फॉर द अमेरिकन्स इट्स वेरी गुड न्यूज़. वॉल स्ट्रीट स्टॉक स्लिप्स एज इन्वेस्टर्स फियर अ रिसेशन. रिसेशन में ऑलरेडी हम 2 साल से हैं, नॉट 2020, 2021 से हम ऑलरेडी रिसेशन में आ चुके हैं. सो दिस इज़ नथिंग न्यू, बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, उस तरीके से आपको रिसेशन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट रिसेशन इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा दैट द होल फ्लो ऑफ मनी. रिसेशन का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, वही तो रिसेशन है. तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा दैट द होल द वे दैट द मनी मूव्स इट विल चेंज. जैसे पहले यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी में जो है पैसा ज़्यादा मूवमेंट करता था, अभी हमें ये देखने को मिलेगा दैट फ्लो ऑफ द मनी विल टिल्ट टुवर्ड्स एशिया एंड प्राइमरली इंडियन मार्केट्स, चाइनीज़ मार्केट्स, रशियन मार्केट्स. रशियन मार्केट को उन्होंने कट ऑफ कर दिया, बट इंडियन, चाइनीज़ मार्केट, वियतनामीज, मतलब एशियन मार्केट में जो है वो पैसा आने वाला है. आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाए तो हमें उतना इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे फार्मा या आईटी इंडस्ट्री जो है दे विल बी अर्निंग लेस मनी, बट उनका मार्जिन शायद से कम होगा, बट आर इकोनॉमी विल सस्टेन. And Firangi investors will put the money, will transfer because they want more returns, right? They don't care in which market they're investing, they just want more returns. So what they will be doing is they will be coming to South Asian markets and they will be trying to make money. वो देखेंगे कौन सा stable market है. The stable market is Chinese and Indian markets. So good news for Oyo that आपका ओयो का अभी लास्ट 1 साल में आपने कोई ऐड देखा है? मैंने तो नहीं देखा है. दैट शोज़ दैट उनका जो मार्केटिंग करना था उन्होंने कर लिया. अभी जो है वो अभी बेसिकली रेवेन्यू उठाने में फोकस कर रहे हैं बिफोर दे गो फॉर एन आईपीओ. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव, शुड सर्वाइव. एंड आई थिंक बाइजू को भी लोग गाली दे रहे हैं, बट आई अप्रिशिएट बाइजूज, इट विल ऑल्सो सर्वाइव, कोई इशू नहीं है, ऑल्सो सर्वाइव. कॉस्ट प्रेशर्स फोर्स ईयू कंपनीज टू डीले आई टी डील्स. जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कोई इशू नहीं है. आई टी डील्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज दे नीड दैट हेल्प. और वो अंदर अपने से तो कर नहीं सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी जो सिस्टम अपने में करने का जो सिस्टम था वो टूट चुका है और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो दे हैव टू डेलीगेट, दे हैव टू आउटसोर्स, एंड द आउटसोर्स विल बी डन टू इंडिया और फिलीपींस. और वहाँ पे उतना फिलीपींस, वियतनाम में उतना रोबस्ट नहीं है जितना इंडिया में है. तो इंडिया को ही डील मिलेगा, इंडियन कंपनीज़ को ही डील मिलेगा, पैसा इंडिया में ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है. बट द मार्जिन्स विल बी स्मॉल एंड द रेवेन्यू विल बी पेड विथ मच डीले. तो थोड़ा सा आप इसमें पैसा बना सकते हैं. आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट. ओला फायर्स 200 इंजीनियर्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. एंड रूरल बैंक जो है अभी जो है उनको कवर मिलेगा एजुकेशन लोन के ऊपर. NBFC सारे जो हैं रिफाइनरीज प्रोसेस 9% लेस क्रूड इन अगस्त एज डिमांड स्लोज डाउन. इट्स नॉट अ बिग डील. गेहूँ के दाम बढ़ सकते हैं तो इसलिए उस पर काम करना है. अगेन वी कैन एक्सपेक्ट मतलब नॉट अ स्यूडो, वी कैन एक्सपेक्ट अ स्यूडो वॉर इन ताइवान. बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वेन एवर देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन, मतलब whenever there is a problem in the American economy, they like to divert the diversion of the attention of the people using war. So हमें ये देखने को मिल सकता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो आ चुका था. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ ताइवान, चाइना
अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे इंडिया जो है वो पैसिव रोल प्ले करेगा बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। डिप्लोमेटिकली इट डज नॉट हेल्प मच। हम बाहर से चीयर लीडर करेंगे दैट पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, बट विल नॉट इंटरफेयर एंड प्रीटी मच श्योर दैट विल बी द डिप्लोमेटिक लाइन। यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका इनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। पाकिस्तान बोलेंगे हमारे पास खुद का पैसा नहीं है, पाकिस्तान को बोलेंगे हमारा मदद कर दो, पाकिस्तान हमें $10 बिलियन दे दो। सो वहाँ पे एक इशू होने वाला है। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऑल्दो जापान विल बी ट्राइंग टू ऑल्सो यूज दिस सिचुएशन टू गेट अवे फ्रॉम द पैसिफिस्ट situation or the agreement that was done between Japan and America. South Korea will also play a part. ये geography जो है बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। वेरी गुड मूव फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगेन द सेम थिंग, डाइवर्सिफाई यही कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जर्मन सेंट्रल बैंक सीज इंडिकेशन ऑफ रिसेशन मल्टीप्लाइंग, इट्स कमिंग, डोंट वरी। वेरी नाइस न्यूज़, गवर्नमेंट टू रिप्लेस 330,000 ओल्ड बसेस विद इन इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव। हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जैसे ओलेक्ट्रा हो गया या ये हो गया, उनको जो ये काम दिया जाएगा एंड दे विल बी मेकिंग मोर एंड मोर मनी देयर। So quite interesting, very interesting. Tata Oil something, I forgot the name. It's a South Indian based company जो बस बनाते हैं. So they'll be getting most of the orders, and वो बनाने के बाद फ़ायदा ही हो जाएगा that the whole industry will be set up here, and then after that we'll be able to export these buses as a diplomatic deals to Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Latin America, Africa, ताकि हमारा जो टाइज है वो बेहतर बन सके। So 21 मिनट हो चुका है। विल बी फोकसिंग ऑन इंडिया इन कैपेक्स राइजेस बट लैग्स प्री। तो ग्रोथ ठीक है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। मैक्लॉयड रसल में जो है हम एक होस्टाइल टेक ओवर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्लॉयड रसल जो है वो बेसिकली इंडिया का जो है लार्जेस्ट बल्क टी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, फेसिंग अ टेक ओवर थ्रेट फ्रॉम कार्बन रिसोर्सेज, जिन्होंने 5% स्टेक जो है परचेज़ कर लिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है, बिकॉज दीज वे प्राइमरली ब्रिटिश ज़माने के कंपनीज थे, उसको बाद में लिस्टिंग कर दिया गया था। ITCs वाज आल्सो दी ब्रिटिश ज़माने का कंपनी, दैट्स व्हाई यू विल सी रिटेल होल्डिंग इज 67%। आपका अगर ITC का रिटेल होल्डिंग देखोगे इट इज़ अराउंड 97 और 98%, बट बिकॉज ITC इज़ अ वेरी बिग ऑफ अ कंपनी टू बी ओवरटेकन, सो यहाँ पे मैक्लॉयड रसल को ओवरटेक किया जा रहा है। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील फॉर यू, बट अगर आप इन्वेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस में, सो इट माइट बी वर्थ अ टेक। RIL रिकास्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्विजिशन। सो अगेन मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है कि बहुत ही अगर ज़बरदस्ती जो है अगर आप एक्वायर करने जाते हैं, सो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लेटर ऑन यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू मे रन आउट ऑफ डेट। वो कंपनी में आपको फिर कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, वो कैपिटल आप आइदर डेट के माध्यम से या अपने कैश रिजर्व से निकालते हो, एंड दैट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर द कंपनी एज वेल। सो इसमें थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग स्टफ, बट यू कैन गो थ्रू इट। Indians optimistic on growth outlook amid high inflation. तो अगेन हाई इन्फ्लेशन आउटलुक तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको ईजी लोन मिल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, सो बट वी आर एबल टू बाई इट बिकॉज वी आर गेटिंग ईजी डेट। दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू हैपन। अगेन वी हैव टू बी मोर अवेयर फाइनेंशियली, वी हैव टू इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स, वी हैव टू यूज दैट इन अ वे दैट इट कैन मेक मोर एंड मोर मनी फॉर अस। सुजुकी इंडिया जो है, वी कैन एक्सपेक्ट मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम सुजुकी इंडिया। एंड या बंगाल में जो ताजपुर पोर्ट है उसका जो अप्रूवल प्राइमरीली अडानी को मिल गया है, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, द स्टॉक विल गो अप इवन मोर। एंड बट आपको मिल तो गया, बट आप कर पाओगे कि नहीं, दैट विल बी अ वेरी बिग डील, बिकॉज रेपुटेशन टाटा को जहाँ से लोगों ने मतलब टाटा को भगा दिया गया है, तो अडानी क्या चीज़ है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने बात किया था ईजियर नॉर्म्स फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑन द कार्ड्स, बिकॉज हमें चाहिए ऑयल एंड गैस, एंड आई एम काइंड ऑफ होपफुल, क्योंकि डेजर्ट एरिया में अगर आप देखते हैं राजस्थान में ऑयल हमें मिला है, वैसे ही बहुत जगह पे हमें ऑयल डेफिनेटली मिलेगा। डिब्रूगढ़ में भी ऑयल है, असम में भी ऑयल, डिगबॉय आई थिंक, सॉरी डिब्रूगढ़ नहीं, डिगबॉय में ऑयल है। तो इंडिया में ऑयल है, बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग इट दैट मच, सो वी आर नॉट एबल टू गेट इट। सो इधर वी हैव टू गो, आई प्रेफर दैट वी शुड गो न्यूक्लियर रादर देन यूजिंग मोर एंड। बट अगेन मैं बोलने से तो नहीं होने वाला, बट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी नहीं करेगी वो देखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 85% ऑफ आर ऑयल इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, 50% ऑफ द नेचुरल गैस इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। एथेनॉल परचेज प्राइस में गो मोर, और यहाँ पे एक कंपनी मैं आपको बोल सकता हूँ प्राज इंडस्ट्रीज़, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था
एंड इट हैज़ गिवन मी गुड रिजल्ट. सो आप एथेनॉल रिफाइनर्स या एथेनॉल कंपनीज पे फोकस कर सकते हैं, शुगर मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस कर सकते हैं, यू कैन गुड मनी फ्रॉम दैट. Government looking to settle trade with Cuba and rupee. So again, the same thing. Cuba is closer to Russia and Cuba is near the American border. So Cuban missile crisis के बारे में ज़रूर पढ़िएगा. It was very interesting. And that's about it. Again, slowly and gradually Russia, Cuba, Iran ऐसे बहुत सारे countries के साथ जो है हम काम करना चाहते हैं. वो भी जैसे सीरिया है, इराक है, उनके साथ हमें काम करना चाहिए. And we should be getting oil, gas from there. So our energy security is taken care of. So yeah, that's about it. Very interesting. रिसेशन का बहुत ख़राब हालत है. अगर हम देखते हैं यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इतने सारे जो लाल लाल आपको देख रहे हैं ना, सबका हालत बहुत ख़राब है. बट इंडिया, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज जो है, पाकिस्तान का हालत ख़राब है, बांग्लादेश का हालत ख़राब है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका का हालत ख़राब है. बट ये जोन जो है दे आर फाइन. गल्फ इज़ फाइन बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव ऑयल. जो नेट एक्सपोर्टर हैं दे आर फाइन. एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ परफेक्टली फाइन. उनके पास कोल है, मतलब कोल है, एंड दे हैव एनर्जी, डायमंड, ये सब, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हैं. अफ्रीका में इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता नहीं है, सो दे डोंट बॉदर मच अबाउट इट. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. उरुग्वे जो है, उरुग्वे इज़ ऑल्सो सर्वाइविंग क्वाइट नाइस. सो आप देख पा रहे हैं कि जो अमेरिकन मतलब वेस्टर्न डिपेंडेंट जो भी स्टेट्स हैं, रशिया इज़ नॉट, रशिया इज़ परफेक्टली फाइन. सो जितने भी वेस्टर्न डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न इंक्लाइन कंट्रीज़ हैं, उनका हालत बहुत खस्ता है. And these countries which are kind of independent or they have their energy secure, energy requirement taken care of, they are working fine, उनको कोई issue. So that's about it for today. Pakistan braces for more floods. And ये मैंने थोड़ा सा एक अलग सेटअप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इसका ऑडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे बताइएगा. अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल बी putting the videos as per your requirement. Most probably परसों जो है वीडियोस थोड़ा लेट आएंगे. कल टाइमली आपको वीडियो मिल जाएगा. परसों थोड़ा सा लेट हो सकता है. सो पहले से मैं आपको अपडेट करके रख रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.